हेलो छात्र, आज आप लोगों का क्लास 10वीं मैथ बिहार बोर्ड की पुस्तक है, जिसमें प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें दिया है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। इसमें दिया है s माइनस टी बराबर 3, इसको समीकरण 1 मानेंगे, और यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 से इसको हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से यस माइनस टी बराबर 3, या यस बराबर क्या होगा 3 प्लस 3, ये समीकरण जो हो जाएगा 3। एस माइनस टी बराबर 3 है, एस बराबर पक्षांतर करेंगे, माइनस टी को उधर जाएगा तो प्लस में टी हो जाएगा, तो ये समीकरण 3 मान लेंगे। अब लिखेंगे यस का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर 2 में प्रतिस्थापित करने पर अब समीकरण 2 यहाँ निकाल लेंगे, इसको यस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब इस का मान कितना दिया है 3 प्लस टी, इस का जब लिखेंगे हम 3 प्लस टी बटे में 3 प्लस टी बटे में 2 बराबर 6, या लिख देंगे। या अब जो है अब फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया, बटे में 3 प्लस टी बटे 3 या प्लस टी बाई 2। अब 3 और 2 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तो 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में 3 का डिवाइड करेंगे 2 बार और 2 3 आए 6 प्लस फिर गुना 6 में 3 का भागा दिए हैं 2 आया, 2 में टी का गुणा करेंगे तो 2 टी हो जाएगा, प्लस लिख देंगे 6 में फिर 2 का भागा देंगे आएगा 3, और 3 में ऊपर टी का गुणा करेंगे तो 3 टी हो जाएगा बराबर 6। या 2 टी या प्लस 3 टी जुड़ेंगे तो 2 3 5 हो जाएगा, 5 टी प्लस 6 बटे में 6 बराबर 6। कुछ नहीं है तो इसको 1 मान लेंगे और तिर्यक गुणा कर देंगे, तो लिख देंगे तिर्यक गुणा करने पर मतलब 5 टी प्लस 6 में 1 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 टी प्लस 6 बराबर, और 6 में 6 का गुणा करेंगे 6 6 के 36, या लिखेंगे हुआ तो 5 टी बराबर 36, पक्षांतर करेंगे प्लस है इधर तो हो जाएगा अपोजिट माइनस 6 हो जाएगा, तो 5 टी बराबर 36 में 6 घटा देंगे 30 बचेगा, 5 छके 30, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा 6। टी का मान 6 आ गया, तब टी का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित कर देंगे, टी का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर जो टी का मान है समीकरण 3 में रख देंगे, अगला मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो समीकरण 3 को उतार ले रहे हैं, s बराबर 3 प्लस टी। अब इसमें टी का मान वैल्यू हम पुट अप कर देना है, 6 याद रख देंगे, s का भी मान आ जाएगा, तो लिखेंगे s बराबर 3 प्लस टी का मान 6, तो 6 रख देंगे, s बराबर 36, तो s बराबर 9 और t बराबर 6, दोनों मान हो रहा है आ गया वैल्यू, लिख देंगे s बराबर 9 और t बराबर 6, यही दो हमारा जो है फाइनल आंसर। और इस सवाल का जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। दिया है इसमें 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण ए, इसको 1 मानेंगे, और 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको 2 समीकरण मानेंगे।
अब समीकरण 1 से हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 3 या 3x बराबर 3 प्लस वाई, इसलिए x बराबर क्या होगा 3 प्लस वाई, या 3 जो है समीकरण नंबर इसको 3 मानेंगे। पक्षांतर किए उधर 3x बराबर है, यहाँ देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, तो 3x बराबर क्या होगा पक्षांतर के माइनस वाई पर उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा, तो इसलिए x का मान निकालेंगे तो 3 प्लस वाई, x के जो बगल में 3 है भागा में आएगा, तो समीकरण नंबर 3 कर देंगे। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब समीकरण 2 देखिए यहाँ पर है, तो लिखेंगे 9x माइनस 3y बराबर 9। अब x का वैल्यू 3 प्लस वाई बटे 3 को जो है x से जगह करेंगे पुट ऑफ, लिखेंगे या 9 है, x का मान को जो है क्वेश्चन कर देंगे, x जितना भी मान रहेगा 3 प्लस वाई बटे में 3 माइनस 3y बराबर 9। हल कर लेंगे इसको, यहाँ लिख देंगे 3 से 3 कटा लेंगे, तितली के 9, अब 3 का 3 में गुणा करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तितली के 9 प्लस वाई में 3 में गुणा करेंगे तो 3y माइनस 3y बराबर 9, या अब देखिए यहाँ पर 3y प्लस में है माइनस 3y है, ये लिख देंगे इसको 3y माइनस 3y प्लस 9, यहाँ भी उधर भी इधर आएगा तो माइनस 9, कटने के बाद जो इसका जो है वैल्यू 0 आ गया, इसको क्या कैसा हल होगा, तो लिख देंगे इस समीकरण का अनेक हल होंगे, यही आंसर।